ओशो, मोह माया के पार भी जीवन है। मनुष्य का पूरा जीवन एक अदृश्य जाल में फंसा हुआ है। इस जाल का नाम है मोह और माया। ओशो कहते हैं, दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन दुनिया से हमारी आसक्ति हमें बंधन में डाल देती है। वस्तुएं बंधन नहीं बनती, हमारी पकड़ बंधन बन जाती है। और जब तक पकड़ है, तब तक मनुष्य जीवन को उसके असली रूप में देख ही नहीं सकता। हम सबने जीवन को समझने का प्रयास बाहरी चीजों से शुरू किया, धन, संबंध, मान सम्मान, उपलब्धियां। और यही हमारी भूल रही है, क्योंकि जीवन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति, जागृति और साक्षी भाव में है। एक, मोह क्या है? मोह का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति को पकड़कर रखना, यह उम्मीद करना कि यह चीज हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन ओशो कहते हैं, जीवन का स्वभाव परिवर्तन है, और जो बदलने वाली चीजों से चिपकता है वही दुखी होता है। मोह हमें अंधा बना देता है। हम रिश्तों को स्थायी मान लेते हैं, हम शरीर को अमर समझ लेते हैं, हम संपत्ति को सुरक्षा का साधन मान लेते हैं। लेकिन जब इन चीजों में परिवर्तन आता है, जैसे परिवर्तन का नियम ही है, मनुष्य टूट जाता है। दुख इसलिए नहीं आता कि चीजें बदल गईं, दुख इसलिए आता है कि हमने उम्मीद की थी कि ये कभी नहीं बदलेंगी। दो, माया क्या है? माया का अर्थ है भ्रम, ऐसी चीजों को वास्तविक मान लेना जो केवल क्षणिक है। ओशो कहते हैं, माया बाहर नहीं है, माया भीतर है। माया हमारे मन के विचारों में है, जो हम है उसे भूलकर हम वह बनने में लगे हैं जो दुनिया चाहती है। माया है दूसरों द्वारा बनाई गई पहचान, दूसरों द्वारा दिया गया महत्व, दूसरों की निगाहों में अच्छा दिखने की इच्छा। माया मनुष्य को बाहर दौर में लगाती है और वह अपने भीतर के खजाने को खो देता है। 3, मोह माया क्यों दुख का कारण है? क्योंकि दोनों ही असत पर आधारित है। मोह आपको बांधता है, माया आपको भ्रम में रखती है। इन दोनों का परिणाम है तनाव, तुलना, जलन, असंतोष और लगातार भाग दौड़। मनुष्य दुनिया जीतने निकलता है और अपना भीतर हार जाता है। ओशो कहते हैं, भ्रम के पीछे मत भागो, जो तुम्हारा अपना है। लेकिन जब इन चीजों में परिवर्तन आता है, जैसे परिवर्तन का नियम ही है, मनुष्य टूट जाता है। दुख इसलिए नहीं आता कि चीजें बदल गईं, दुख इसलिए आता है कि हमने उम्मीद की थी कि ये कभी नहीं बदलेंगी। माया क्या है? माया का अर्थ है भ्रम, ऐसी चीजों को वास्तविक मान लेना जो केवल क्षणिक है। ओशो कहते हैं, माया बाहर नहीं है, माया भीतर है। माया हमारे मन के विचारों में है, जो हम है उसे भूलकर हम वह बनने में लगे हैं जो दुनिया चाहती है। माया है दूसरों द्वारा बनाई गई पहचान, दूसरों द्वारा दिया गया महत्व, दूसरों की निगाहों में अच्छा दिखने की इच्छा। माया मनुष्य को बाहर दौर में लगाती है और वह अपने भीतर के खजाने को खो देता है। 3, मोह माया क्यों दुख का कारण है? क्योंकि दोनों ही असत पर आधारित है। मोह आपको बांधता है, माया आपको भ्रम में रखती है। इन दोनों का परिणाम है तनाव, तुलना, जलन, असंतोष और लगातार भागदौड़। मनुष्य दुनिया जीतने निकलता है और अपना भीतर हार जाता है। ओशो कहते हैं, भ्रम के पीछे मत भागो, जो तुम्हारा अपना है उसकी ओर लौटो। मोह माया के पार क्या है? ओशो कहते हैं, मोह माया के पार ही वास्तविक जीवन है। वहां न कोई डर है, न कोई लालसा, वहां केवल स्वतंत्रता है, भीतर की स्वतंत्रता। मोह माया के पार मिलने वाला जीवन कैसा होता है? एक शांत जीवन जहां मन की दौड़ समाप्त हो जाती है, मन स्थिर, साफ और जागृत होता है। साक्षी भाव मनुष्य देखता है, विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती है, गिरती है, लेकिन भीतर जो मैं हूं वह सदा स्थिर है। प्रेम मोह से मुक्त होकर ही प्रेम संभव है। मोह स्वार्थ है, प्रेम स्वतंत्रता है। आनंद जो वस्तुएं देने में असमर्थ है, जो दुनिया कभी दे ही नहीं सकती, वो पल पल प्रकट होता है। यह आनंद किसी कारण से नहीं होता, यह अकारण होता है। 5, मोह माया से बाहर आने का मार्ग। ओशो का मार्ग बहुत सरल था। सीधे न समझो, अनुभव करो। साक्षी बनो, अपनी हर क्रिया को देखो जैसे कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा हो। जब आप देखते जाते हैं, मोह की पकड़ ढीली होने लगती है। स्वीकार करो जो चीजें बदलनी है। स्वीकार से दुख पिघल जाता है। ध्यान में उतर जाओ। ध्यान माया को भंग करता है। ध्यान मन को पार ले जाता है, जहां केवल निश्चल अस्तित्व है। ध्यान में उतरते ही आपको पता चलता है, मोहमाया बाहर नहीं थी, यह सब मन के भीतर का खेल था।
अपने भीतर लौटो। दुनिया की भीड़ में आप बाहर चले जाते हो। ध्यान आपको वापस स्वयं में ले आता है। 6. एक छोटा उदाहरण। समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लहरें रूप बदलती हैं, नाम बदलता है। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई सफेद, कोई नीली, लेकिन समुद्र वही रहता है। हम लहरों से चिपके रहते हैं, यही मोह है। हम लहरों को ही समुद्र मान लेते हैं, यही माया है। लेकिन जो लहरों को छोड़कर समुद्र बन जाता है, वही मुक्त होता है। 7. निष्कर्ष। समुद्र वही शुरू होता है जहां मोह माया समाप्त होती है। मोह माया छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि दुनिया आ उपयोग करे, लेकिन उस पर निर्भर न हो जाएं। आप संबंध निभाएं, लेकिन वस्तुएं आपको न रखें। ओशो का संदेश स्पष्ट है। जीवन को गहराई से जियो, लेकिन बिना पकड़ के। पकड़ होगी तो दुख होगा, बिना पकड़ के आनंद ही आनंद है। और जब ये पकड़ टूटती है, तो मनुष्य पहली बार वास्तविक रूप से जीवित होता है। मोह माया के पार, आसक्ति के पार, भ्रम के पार, वही जीवन है जिसका स्वाद लेने आए हो। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।